पिता ने बेटे के साथ किया क्या। यह कहानी है एक पिता और उसके बेटे की। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है, यह इस कहानी से स्पष्ट होगा। नितिन अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और घर छोड़ने का उसने फैसला कर लिया। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है पैसा। मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते पापा। मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझा कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा इतना था कि उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तो उसके दिमाग में आया कि पर्स चेक करता हूँ, पैसे होंगे। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि जरूर इस डायरी में लिखा हुआ होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। नितिन ने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो भी हाव भाव थे वह गायब हो गए। डायरी के लिस्ट में लिखा था नितिन के कंप्यूटर के लिए 40,000 रुपये। वह वही कंप्यूटर था जिसे नितिन आज तक इस्तेमाल करता हुआ आ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर का खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरा का भी हिसाब था। नितिन को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पापा ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर कैमरा दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब नितिन का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी पापा ने। पहली इच्छा जो थी वह इच्छा थी खुद अच्छे जूते पहनना। ये बात नितिन को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पैर सड़क पर एक गंदे पानी के गड्ढे में जा पड़ा। पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा, जूता नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसी डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बातें याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो जी, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अब भी कुछ दिन और चलेंगे ये जूते, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। नितिन को आज समझ आ गया था कि कितने दिन और चलेंगे, ये तो फटे हुए हैं, किल भी है उनको। तो देखो दोस्तों, जूते की क्या स्थिति थी। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा था 60,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और उसका दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह पलटकर जल्दी जल्दी से घर के तरफ निकला। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी, फिर भी दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिताजी कहाँ होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए
थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिताजी वहीं थे। उसने अपने पिताजी को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो मैं मेरे खुद के दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। इस दिल को छू लेने वाली कहानी से सीख यह मिलती है दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। वह कभी किसी चीज़ के लिए मना कर रहे तो उनकी मजबूरियों को समझें। माँ बाप के लिए तो आप सब कुछ होते हैं, चाहे आप छोटे हों या बड़े हो। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अलग अलग अच्छी कहानियाँ आपको मिल सके। और मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।